हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपको स्टडी कैड चैनल पर। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं स्क्वायर रूट। हम जानने वाले हैं स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है और क्या ट्रिक होना चाहिए विद इन सेकंड हम स्क्वायर रूट निकाल सके, ये जान पाए। ओके, जो कि वर्गमूल कहते हैं हिंदी में इसको। चलिए, मैं मानता हूँ कि सभी को 10 तक का स्क्वायर रूट सबको पता है, जैसे कि फिर भी मैंने लिख दिया यहाँ पर। 1 का स्क्वायर रूट होता है यहाँ पर 1, 2 का स्क्वायर रूट होता है 4, 3 का स्क्वायर रूट होता है 9, 4 का स्क्वायर रूट होता है 16, 5 का होगा 25, 6 का होता है 36, एंड 7 का होता है 49, एंड 8 का होता है 64, 9 का होता है 81 और 10 का होता है 100। आई नो ये सभी को पता होगा यहाँ तक। और बेसिकली आपको किसी भी रूट निकालना है या जानना है तो आपको 10 तक का स्क्वायर रूट आना चाहिए। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए, मेरे पास में फर्स्ट ट्रिक है यहाँ पर, ट्रिक 1। एक ट्रिक ऐसी है जो कि ये छोटा सा फार्मूला इस पर बेस होती है। ये फार्मूला आपको याद नहीं करना है, सडनली आपके माइंड में वो क्लिक हो जाएगा वन टाइम में। ओके, जानेंगे और अच्छे से इसको कैसे निकालेंगे हम। सबसे पहले आपको क्या देखना होता है, अगर 2 डिजिट का स्क्वायर रूट निकालना है हमको, तो पहले ये देखना है आपको ए और बी क्या दिया है। ए दिया है 5 और बी दिया है 7। तो कुछ नहीं करना है, आपको 7 का स्क्वायर लिखना है। यहाँ पर मैंने लिख लिया यहाँ पर 49। ओके, अब मैं क्या करूँगा, इसका इसका तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है मुझे। 5 7 जा 35, 35 2 जा 70, 70 यहाँ लिखना है मुझे। यहाँ लिखना है मुझे। और 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 का स्क्वायर होगा 25। अब देखो, इसमें क्या, इसका ओनली 1 डिजिट लिखना है, जो 4 है वो इसमें कैरी कर देना है। तो 74 हो जाएगा। 74 का मैं ओनली 4 लिखूंगा यहाँ पर, ओनली 4 लिखूंगा, 7 अगेन कैरी हो जाएगा। अब जो 25 है, 25 में मैं क्या करूँगा, 25 में मैं 7 को ऐड कर दूंगा। तो मेरे पास में क्या आएगा यहाँ पर, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 37, सॉरी 32 आ जाएगा। ओके, 32, मेरा 32 आंसर आ जाएगा। अब चलिए, मानता हूँ। अब मैं ये आपको डिटेल में यहाँ लिख के बताया मैंने। अब मैं इसमें कम्प्लीटली डायरेक्ट करेंगे हम। जैसे 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर होता है हमारा 16 होता है, तो 16 का 6 लिखूंगा, 1 कैरी है मेरे पास। अब मैं तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है मुझे, जैसे कि यहाँ पर 2 ए बी है तो यहाँ पर भी करना है। तो 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, 28 2 जा 56, 56 और 1 57, 57 का 7 लिखूंगा यहाँ पर। एंड मेरे पास में 5 कैरी हो जाएगा। एंड 7 7 का स्क्वायर क्या होगा, 7 का स्क्वायर होगा 49, जो कि हमने पहले देखा है यहाँ पर 49। अब 49 में मुझे क्या करना है, 5 को ऐड करना है। तो 49 में जब 5 को ऐड करूंगा तो मेरे पास में आएगा 54। यही मेरा आंसर है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए यहाँ पर क्या, 93। अब 93 को क्या करना है, 9 का स्क्वायर क्या होगा मेरे पास में, 9 होगा। ओके, आई मीन मैं जीरो ना भी लगाओ तो इट्स ओके। ओके, हाँ, 3 का स्क्वायर क्या होगा मेरे पास में, 9 होगा। ओके, अब देखिए, आप तीनों को मल्टीप्लाई करना है आपस में। तो 9 3 जा 7, 27, 27 2 जा 54, 54 को मैं 4 लिख दूंगा यहाँ पे, 5 कैरी है मेरे पास में। अब देखिए, अब 9 का स्कोर क्या होगा, 9 का स्कोर होगा यहाँ पर 81। अब 81 में मैं क्या करूँगा, 5 को ऐड कर देना मुझे, तो क्या हो जाएगा 86। तो यही मेरा आंसर है। ओके, चलिए अब हम 3 डिजिट वाला देखते हैं यहाँ पर। उसमें क्या दिया है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, इसमें भी आपको इसको 1 डिजिट बनाना है, इसको 1 डिजिट बनाना है। तो अब मैं क्या करूँगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा यहाँ पर, 2 का स्क्वायर होता है 4। देखो यहाँ पर आप जब अगर 2 डिजिट में आता है यहाँ पर तो आप 2 डिजिट लिखते हो। अगर 1 डिजिट में आ रहा है तो 1 ही लिखना है। ओके, और आपको वहाँ से कोई कैरी नहीं मिलने वाला है फिर। अब देखिए यहाँ पर अब तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 12 2 जा 24, 24 2 जा 48, 48, 48 का मैं ऐड लिख लूँगा यहाँ पर। 4 कैरी है मेरे पास में। अब क्या करूँगा मैं, 12 है, 12 का मेरे पास में स्क्वायर क्या होता है, 144। ओके, 144 है। 144 में क्या कर दूंगा, 4 4 को ऐड कर दूंगा मैं। तो मेरे पास में जो आंसर आ जाएगा 148। भी हमें निकालना आना चाहिए इस मेथड से। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। 12 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4। अब आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 इंटू 2 तो यहाँ पर 2 दून 4, 4 दून 1, 4 के जब 1 में करोगे तो आप 4 ही आएगा। तो मैं क्या करूँगा, अगेन यहाँ पर 4 लिख दूंगा यहाँ पर। अब क्या करना है मुझे, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। तो 1 का जैसा है वैसे लिखना है, ये मेरा आंसर है। चलिए अब 29 का देखते हैं हम। 29 में जैसे 9 का स्क्वायर क्या होगा, 1, सॉरी 81, तो 81 का क्या होगा 1, एंड 8 है। अब 8 के लिए मेरे पास में, तो 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 36 में ऐड कर दूंगा मैं। तो क्या हो जाएगा मेरे पास में 14, 14 हो जाएगा यहाँ पर। तो 14 हो जाएगा, 14 4 हो जाएगा मेरे पास में। 44 का मैं 4 ले लूँगा। अब 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा। 2 का स्क्वायर क्या, 4 होगा। अब 4 में जब मैं 4 में क्या करूँगा, अगेन मेरे पास जो कैरी है वो ऐड कर दूंगा। तो मेरे पास में 8 हो जाएगा। तो मेरा जो आंसर है वो 841 है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। जैसे 27 से 27 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या होगा यहाँ पर, 7 का होता है 49। 49 में हम 9 लिखेंगे यहाँ पर, 7 को यहाँ सॉरी यहाँ पर 4 को कैरी दे देंगे। अब तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करने हैं। 7 दून 14, 14 दून 28, 28 और 4, 28 और 4 होता है 32, 32 का 2 लिखूंगा, 3 कैरी है मेरे पास में। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, 4 होता है। 4 में जब 3 जोड़ूंगा मैं क्या हो जाएगा मेरे पास में, 7 हो जाएगा। तो ये मेरा क्या आंसर है। चलिए अब 49 है मेरे पास में। अब 49 को देखेंगे हम। 49 में क्या दिया है यहाँ पर, 9 का स्क्वायर क्या होगा 1। अब मेरे पास में 8 कैरी है। अब तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो 9 4 जा और 9 चौको 36, 36 दुआ 72, 72 और 8, 72 8 80, 80 का 0 लिखूंगा। अगेन 8 कैरी है मेरे पास में। 8 का स्क्वायर क्या होगा 16, 16 तो इन दोनों को आपस में ऐड करूंगा 24 हो जाएगा। तो ये मेरा आंसर है। ओके चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए मेरे पास में ट्रिक सेकंड है। अब हम जानने वाले हैं कि अगर मेरे पास में कोई एक ऐसा स्क्वायर है जिसका यूनिट डिजिट 5 हो। ओके एक ऐसा स्क्वायर निकालना है मुझे जिसका यूनिट डिजिट 5 हो। जैसे 15 है, 25 है, 35 है, 45 है, 75 है, 105 है या 225 है, इस प्रकार के। ओके चलिए अभी हम देखते हैं यहाँ पर ये दिए हैं। अब क्या करना है इसमें, देखो ये ट्रिक भी ऑसम है। अब हमें क्या देखना है, जो यूनिट डिजिट है ना ये लास्ट में क्या 10 होना चाहिए, दोनों का सम 10 होना चाहिए तो ही ये अप्लाई होगी। तो देखिए क्या करना है मुझे, दोनों का सम 10 होना चाहिए तो मैं यहाँ लिखूंगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा 25। एंड अब ये फर्स्ट वाली डिजिट है यहाँ पर, इनको क्या करना है एक साइड का मुझे जो भी डिजिट आप मानना चाहो, जो बड़ी डिजिट है ना, बड़े नंबर है उसमें आप वन इंक्रीज कर दीजिए आप, तो 1 का 2 हो जाएगा मेरे पास में। ओके तो अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करना है आपको, तो 2 बन जा 2। ओके यही मेरा आंसर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। जैसे 25 है, अब तो आप इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कीजिए 25। आप 2 को एक और बढ़ा लीजिए तो यहाँ 3 हो जाएगा, ये नहीं है तो 3 2 जा 6, तो यही मेरा आंसर है। ओके अब चलिए अब हम 75 को देखते हैं। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर 25 हो जाएगा। एंड 7 और 7 7 है तो 7 को एक बढ़ा लीजिए तो 8 हो जाएगा यहाँ पर। 8 होने के बाद 8 से तो 56 हो जाएगा आंसर दोनों को मल्टीप्लाई करने पर, तो यही इसका आंसर है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 85 पे तो मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा 25। अब 8 और 8 है ये दोनों साइड, तो यहाँ पर 9 9 लिख लीजिए, एक बढ़ाना है आपको। तो देखो एक कब बढ़ाना है, जब यहाँ पर सम 10 होना चाहिए तो ही यहाँ पर आप एक इंक्रीज कर सकते हो आप। ओके 8 का 9 तो 8 9 72, तो मेरे पास में ये होगा इसका आंसर, राइट। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आप फाइंड रूट स्क्वायर रूट। ओके फाइंड रूट स्क्वायर रूट। अब हमें कोई भी स्क्वायर रूट, जैसे इस प्रकार का रूट लगा होता है तो हमको जानना ही है कि किसका स्क्वायर रूट होता है। तो चलिए हम जानते हैं। जैसे आप सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए इनका जो स्क्वायर रूट है 10 तक आपको याद होना चाहिए, 1 से लेकर 9 तक। जैसे 25 है तो हमें पता लगा कि 5 यूनिट डिजिट है तो किसके रूट में आता है, 5 के रूट में। अब देखिए 2 है, अब ये 2 है तो हमें देखना है कि 2 ये जो 2 है वो किसके रूट के आसपास है। देखो अगर मैं यहाँ पर क्या लूँगा 1 लूँगा, 1 का स्क्वायर होता है 1 और 2 का स्क्वायर होता है 4। तो आप देखिए ये किसके पास है, ये किन के पास है, तो हम देख सकते हैं ये किन किन के पास है यहाँ पर, ये 1 के पास है तो मैं क्या लिखूँगा 1 लिखूँगा यहाँ पर। ओके यही मेरा आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। जैसे मेरे पास ये है, मुझे क्या करना है अब इनका देखना है, ये जो 4 है यूनिट डिजिट पहले पेयर बनाना है, ये दोनों का पेयर बनेगा तो इसका रूट निकालते समय। ओके इन दोनों का पेयर बनाना है मुझे। अब देखो 2 जो 4 है वो किसका रूट में आता है, जैसे 2 का स्क्वायर होता है 4 एंड 80 का करेंगे हम, सॉरी 8 का करेंगे तो 64 होता है। 64 में लास्ट में क्या आता है 4 आता है, तो यहाँ लिख लूँगा मैं 8, यहाँ पर 8 लिख लूँगा क्योंकि 8 में भी आता है 2 में भी आता है ये। अब चलिए अब आपको देखना है 29, अब सॉरी 23। अब ये 23 आपको देखना है किन दो नंबर के बीच में स्क्वायर रूट आता है। जिससे मैं यहाँ 4 लिख रहा हूँ तो 4 का होता है 16, 5 लिख रहा हूँ तो 5 का होता है 25, इन दोनों के बीच में आता है तो मैं सबसे छोटा डिजिट लूँगा 4। अब मैं उसमें क्या करूँगा, मैं 4 लूँगा मैं। तो आपको ये समझना होगा, जब मैं इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पर, जैसे कि 1 डिजिट बढ़ा के 5, 4 5 या 20। अब आपको पता है कि जब दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ रहा है यहाँ पर, तो आपको पता होना चाहिए 23 20 से छोटा है या बड़ा है। अगर बड़ा है तो हम बड़ी डिजिट लेंगे, अगर छोटा है तो छोटा नंबर लेंगे। ओके तो मेरे पास में बड़ा है यहाँ पर, तो देखो ये तो लेना ही लेना है 4। अब बड़ा है तो हम क्या लेना होगा 2 या 8 लेना होगा, तो यही मेरा आंसर है 48 का। जो जो रूट दिया हुआ है 48 का है। ओके चलिए अब इसका देखते हैं। इसमें क्या करना है मुझे, सबसे पहले जानना है 2 में आता है 4 और 8 में आता है। अब देखना अभी अभी इसका मैंने क्या ले लिया, 1 डिजिट ले लिया। ओके
पेयर तो बना लिया मैंने 2 डिजिट का। अब देखिए 1 देखिए यहाँ पर, 1 है तो 1 किसका स्क्वायर रूट होता है, 1 का ही होता है। ओके, ये तो कम्प्लीटली दिया है। अगर देखो अगर नंबर आगे पीछे हो, अगर दिया नहीं है तो भाई एक अलग बात है, हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पर 1 दिया ऑलरेडी तो हम 1 का 1 ही लेंगे, क्योंकि हमें पता है 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ओके, 1 लूँगा मैं यहाँ पर। अब देखो इसमें 4 है मेरे पास में, ये जो 1 है, जब 1 का स्क्वायर 2 से करूँगा मैं मल्टीप्लाई, ओके, 1 का मल्टीप्लाई 2 से करूँगा मैं, तो मेरे पास में क्या होगा, 2 आ जाएगा। अब आपको पता है 1 2 से छोटा है या बड़ा है, ऑब्वियसली बात है ये छोटा है ना। 1 छोटा है 2 से, तो मैं क्या लूँगा, 1 तो ये लेना ही लेना है मुझे, और इसमें 2 लेना है, तो मेरा जो आंसर होगा 12 होगा। अब देखिए इसमें देखते हैं हम, जैसे मेरे पास में 21 है, ये पेयर बना लीजिए, यूनिट डिजिट क्या है, 1 है, तो 1 वन वन का मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, 1 ही लिखना पड़ेगा मुझे। अब देखो 15 है तो 15 आपको क्या देखना है, जो 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16, इन दोनों के बीच में 15 आता है। अब आपको देखना क्या है, अब आपको है ना क्या देखना है, 3 और 4 जो जिनके बीच में आता है छोटा नंबर लेना है आपको, 3 इंटू फिर उसको 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई करना है, 4 4 3 12। जब 12 आ रहा है तो आपको देखना होगा, ये देखो ये किस में आता है, 1 में आता है और 9 में आता है। ओके, 1 में आता है 9 में आता है। ओके, 1 में और 9 में आता है। अब देखो यहाँ पर हम दोनों आपस में मल्टीप्लाई किया, 12 आ रहा। अभी 12 15 से छोटा है बड़ा है, बड़ा है, तो मैं क्या लिखूंगा, इसमें 3 तो लेना ही लेना है मुझे, सॉरी, इसमें क्या करना है मुझे, 3 तो लेना ही लेना है यहाँ पर। एंड ये बड़ा है ना, तो मुझे बड़ी संख्या लेना पड़ेगा 9, यही मेरा आंसर है। चलिए लास्ट सवाल को देखते हैं। अब इसमें क्या करना है, 6, ये आपको पता है 4 में एंड 6 में, ये दोनों क्या यूनिट डिजिट में आता है जब स्कोर करते हो तब। एंड अब देखिए 2 का पेयर बना लिया हमने, अब मेरे पास रहेगा 108। ओके, 108 है मेरे पास में। अब 108 को क्या करना है आपको, आपको देखना है कि 10 का स्कोर क्या होता है, 100 होता है। 11 का स्कोर क्या होता है, 121 होता है। अब इन दोनों के बीच में ये नंबर डिजिट है, तो सबसे छोटा डिजिट 10 लूँगा। 10 लेने के बाद में मैं एक बढ़ा के मल्टीप्लाई करूँगा, तो मेरे पास में ये आ जाएगा 110। 110, ओके, 110 है। अब आपको क्या देखना है, ये 110 है वो 108 से छोटा है बड़ा है। अब आपको पता होना चाहिए, ये आप कंपेयर कर सकते हो, ये 110 है, इससे छोटा है, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, छोटा नंबर लेना पड़ेगा। तो मैं 10 तो लिख लूँगा यहाँ पर। ओके, अब मुझे छोटा नंबर लेना पड़ेगा, क्योंकि 110 से 108 छोटा है, तो मैं छोटा नंबर लूँगा। यही मेरा आंसर है। आशा करता हूँ यहाँ तक आप समझ पाए अच्छे से। एंड दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। एंड इस चैनल को, अगर आप नए हो इस चैनल पर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपको बहुत सारे ट्रिक मिलने वाले हैं। एंड इसी प्रकार मैं ते लॉजिक को दोनों अच्छे अच्छे आपके लिए ट्रिक लेकर आऊँगा मैं, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें। एंड अगर कहीं डाउट है आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिएगा। ओके, तब तक के लिए बने रहेगा मेरे साथ, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।